अगर कुछ गलत होता है किसी महिला के साथ तो उसके बाद दूसरी विपक्ष पार्टियां खड़ी हो जाती है कि अरे आपकी सरकार में हुआ, आपकी सरकार में हुआ। एक बार आप इमेजिन करिए कि आप उस घर में रहते हैं जहाँ पर ये सारी चीजें हुई, उन माँ बाप पे क्या गुजर रहा होगा, उस फैमिली पे क्या गुजर रहा होगा, वो कैसे सो रहे होंगे। ब्रिजभूषण को डिफेंड करने के लिए पूरी पार्टी की जो कतार है वो खड़ी हो जाती है सामने की ओर के। ब्रिजभूषण बड़े अच्छे नेता और वहाँ पे महिला की सरकार है, वहाँ पे ममता बनर्जी है, वहाँ पे ममता बनर्जी में ममता ही नहीं दिखाई दी। वो खुद अपने वो वहाँ पे छुपाने में लगी हुई थी। वहाँ पे जिसने ये सारी चीजें करी उसको हमेशा उसने बचा के रखा। स्वाति मालीवाल के साथ जो भी हुआ उसमें आतिशी क्या कह रही है कि उसके कपड़े नहीं फटे थे, उसके साथ कुछ गलत नहीं दिख रहा था। हमारे लिए बोलिए, आपकी देश की बेटी है, जब खिलाड़ी कुछ अच्छा करते तब आप बोलते हैं, लेकिन आज खिलाड़ियों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आज आप चुप्पी साध रहे हैं। महिलाओं के साथ आप लोग ऐसी प्रताड़ना करते हैं, आपकी पार्टी के नेता उनके ऊपर प्रताड़ना करते हैं और उसके बाद आप ही लोग खड़े होकर के उनको डिफेंड करते हैं। ऑलमोस्ट 4000 लड़कियों के साथ गलत कर रहे हैं, उसके बाद आपकी पार्टी आपको कैसे डिफेंड कर रही है, अरे ये तो डीप फेक वीडियो होगा। और उसके बाद कहते हैं कि बीजेपी वाले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बचा रहे हैं आप? बचाए तो नहीं रहे हैं, पढ़ेगी कहाँ से जब बचेगी। वैसे तो कहने के लिए हमारा देश भारत इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस पूरे विश्व का जब सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की बात होती है तो लोकतांत्रिक चुनाव भी पूरे विश्व का सबसे बड़ा हमारे देश में ही होता है। लेकिन जब 24 का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव हुआ तो किस प्रकार से महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके इंटेंशंस के साथ खिलवाड़ किया गया, कैसे महिलाओं के साथ राजनीति की गई। एक और तो ये सारी पार्टियां खड़े होकर के कहती हैं भाई साहब कि महिलाएं जो है हमारे देश की वो पूजनीय है, महिलाएं हमारी संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन हकीकत में जब उसे ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, कोई सी भी पार्टी हो, ये सभी के सभी महिलाओं के इंटेंशन के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं। चाहे वो हम कोई भी कांड उठाए, मणिपुर का कांड उठाए या फिर हम संदेश खाली का कांड उठाए, चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह का कांड उठाए, सबने केवल और केवल महिलाओं के साथ राजनीति की। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज मेरी सहयोगी राधिका राज मेरे साथ मौजूद है। राधिका, आप खुद महिला हैं जी। महिलाओं के साथ प्रताड़ना एक तो ग्राउंड पे होती है और उसके बाद जब पार्टीज को एकजुट होकर के महिलाओं के लिए महिलाओं के हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, तो हम अगर जब ग्राउंड पे हकीकत देखते हैं तो पार्टीज एक दूसरे पर भी उस समय राजनीति कर रही होती है, एलिगेशंस लगा रही होती है। 24 चुनाव में ऐसे कई इंसिडेंट हुए, कैसे देखते हैं ऐसे? जब महिलाओं की बात होती है तो हमेशा कहते हैं कि नारी शक्ति है या नारी है, हमारे में मतलब महिलाओं को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। लेकिन वही जब निचली स्तर पर जाकर देखते हैं तब लगता है कि क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, मतलब किस तरीके की घटना हो रही है। अगर कुछ गलत होता है किसी महिला के साथ तो उसके बाद दूसरी विपक्ष पार्टियां खड़ी हो जाती है कि अरे आपकी सरकार में हुआ, आपकी सरकार में हुआ। जैसे अगर मणिपुर का इंसिडेंट ले ले, मैंने खुद वहाँ पे रिपोर्टिंग करी थी। मनोज तिवारी का एक्चुअली मैंने बाइट लिया था, मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि आपने मणिपुर में, आपके ही नेता हैं, आप ही का राज चल रहा है वहाँ पर, ऐसी कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई। तो उनका जवाब सिर्फ इतना था, अरे छत्तीसगढ़ में तो देखो, अरे राजस्थान में तो देखो, वहां भी तो हुआ। मतलब वो अपना एलिगेशन नहीं ले रहे, अपने पार्टी की गलती नहीं बता रहे, वो दूसरे की पार्टी की गलती बता रहे हैं। ये सबसे बड़ा, आप ये नहीं देख रहे कि निचले स्तर पर महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। अगर एक बार आप इमेजिन करिए कि आप उस घर में रहते हैं जहां पर ये सारी चीजें हुई, उन माँ बाप पे क्या गुजर रहा होगा, उस फैमिली पे क्या गुजर रहा होगा, वो कैसे सो रहे होंगे भाई, वो रसोई की बात है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। जब हम गवर्नमेंट डेटास की बात करते हैं तो देखने में बस ये इतना सा लगता है कि भाई साहब 2 महिलाओं के साथ ऐसा हो गया, क्योंकि वो उनके लिए बस संख्या है, वो 2 संख्या के रूप से ले रहे होते हैं। लेकिन वो जो 2 महिलाएं जो आपके लिए मात्र संख्या है, वो हकीकत में किसी परिवार के लिए वो पूरी दुनिया हुआ करती है जी। तो उनके साथ अगर ऐसा होता है और उसके बाद जब उनके साथ राजनीति की जाती है, जैसे हम मणिपुर मामले को उठाए तो मणिपुर मामले में पूरा विपक्ष रोना कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी चुप थी। जो इस देश के प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा बोलने के लिए जाने जाते हैं, उनके मुख से कुछ नहीं निकल रहा था। लेकिन जब उसी के विपक्ष में हम संदेश खाली आ जाते हैं तो तृणमूल कांग्रेस चुप है, पूरी इंडिया अलायंस चुप है, खुद कांग्रेस चुप है। राहुल गांधी का उस समय पे भारत न्याय यात्रा चल रहा था उसी बंगाल में और उस वक्त उनके मुख से कुछ नहीं निकलता है। आप संदेश खाली ही उठाकर देख लीजिए, वहां पर जो महिलाएं थी, वहां पे महिला की सरकार है, वहां पे ममता बनर्जी है, वहां पे ममता बनर्जी में ममता ही नहीं दिखाई दी। वो खुद अपने वो वहां पे छुपाने में लगी हुई थी, वहां पे जिसने ये सारी चीजें करी उसको हमेशा उसको बचा के रखा और हमेशा बीजेपी वार, विपक्ष पे वार कि आपकी पार्टी ने ये किया, महिलाओं के साथ ये किया, मैं उनके लिए खड़ी हूँ। लेकिन जब उनके राज में ये सब हुआ तब वो खड़ी नहीं दिखाई दी। ये हमेशा से होते आ रहा है। बड़ी बात कही आपने। इस वक्त पूरे देश में शी इज द ओनली सिटिंग चीफ मिनिस्टर हु इज वुमेन।
इकलौती महिला मुख्यमंत्री है। हाँ। उनके राज्य में सैकड़ों महिलाओं के साथ ये प्रताड़ना की गई उन्हीं के पार्टी के गुंडे के द्वारा, और उसके बाद उनके मुख से कुछ नहीं निकला है। तो ममता में ममता कहाँ है? बहुत बड़ी बात आपने कही। ये सोचिए कि ये 2024 चल रहा है, ये 2024 चल रहा है। यहाँ पर आज के स्तर पे भी देख ले तो आज भी महिलाएं उतनी पीड़ित हो रही है जितने पहले के टाइम में था। पहले के टाइम में ये घूंघट करो, ये करो, वो करो। आज के टाइम में अगर लड़की छोटे कपड़े पहन ले, ये करे, वो सीधा ये कहते हैं अरे उसने तो छोटे कपड़े पहने थे इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। ये नहीं देख रहे कि आपके सामने से कौन क्या कर रहा है, ये सारी गलतियां कर रहा है। उसको कोई ऐसा, आप एक बार किसी को, विक्टिम को एक बार आप उसे डरा दीजिए, आप जिसने गलत किया उसको एक बार डरा दीजिए, सुना दीजिए, कुछ ऐसा एक्शन लीजिए ताकि उससे डर बैठ जाए। जैसे निर्भया का वो केस था, उसमें कितने सालों बाद ये सारा फैसला निकला। डर एकदम से लोगों, उनको डर खत्म हो गया था उन लोगों का, जो उसके विक्टिम्स थे वो उसका डर खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट कि हम बच जाएंगे। उसमें भी एक नाबालिग लड़का छोड़ दिया। हाँ, उसमें भी एक नाबालिग को छोड़ दिया। जब वो ये सारी चीजें कर रहा था तब वो नाबालिग नहीं था, लेकिन जब उसको दंड देना है तो उस टाइम वो नाबालिग है। ये कैसे चल रहा है? ऐसे हमारा वो सिस्टम काम करता है क्या कि महिलाओं के साथ गलत करेगा उस टाइम वो सही है, बाद में उसके बाद जब उसको कोई दंड देना है उस टाइम उसको छोड़ दिया जाएगा कि वो नाबालिग है। चलिए उसको, वो अभी भी रिसेंट केस चल रहा है स्वाति मालीवाल का, स्वाति मालीवाल, आप पार्टी की स्वाति मालीवाल, उनके साथ क्या हुआ इस चीज पे पार्टी उसके साथ ही नहीं खड़ी। वो बस ये कह रही है कि जांच होगी, अगर वो गलत निकलेगी तो हम कुछ करेंगे, अगर विभव कुमार कुछ गलत निकलेगा तब हम उसके लिए कुछ एक्शन लेंगे। मतलब उससे पहले आप उसके समर्थन में भी नहीं खड़े। इंडिया टीवी का हमने एक इंटरव्यू देखा जिसमें अरविंद केजरीवाल से लगातार स्वाति मालीवाल पे सवाल किया जा रहा है। वो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, मैं उस पे कुछ नहीं बोलूंगा। मैं उस पे कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट डिसाइड एंड द वर्स्ट पार्ट इज, और जब केजरीवाल के साथ जब उनके केस की बात की जा रही होती है तो उस टाइम वो कोर्ट को भूल जाते हैं। हाँ, आप देखिए आतिशी के साथ जो कुछ भी हुआ, आतिशी गलत है सही है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट उस समय आपको, अगर आप अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोला कि विभव के मेरे पर्सनल असिस्टेंट को गिरफ्तार कर लिया, उसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये भी बोल सकते थे कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ, उनके चरित्र के ऊपर हनन किया गया। अच्छा, इस केस में देखिए दो पहलू। सबसे वर्स्ट चीज तो स्वाति मालीवाल के साथ जो भी हुआ उसमें आतिशी क्या कह रही है कि उसके कपड़े नहीं फटे थे, उसके साथ कुछ गलत नहीं दिख रहा था। तो मतलब अगर आपको कपड़े नहीं फटे दिखेंगे, आपको उसकी चाल में थोड़ा डाउट होगा, तो इसका मतलब उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। वही संजय सिंह जो थे उन्होंने साफ क्लियर बोला कि हाँ हमारी पार्टी के साइड से गलती हुई है, लेकिन उनके अगले ही दिन स्टेटमेंट बदल गया। आतिशी कह रही है कि नहीं ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो बीजेपी लेके आ रही है, बीजेपी शामिल हो गई है, बीजेपी का हाथ है इसलिए हो रहा है। मतलब लड़की के साथ क्या हुआ है वो किसी को लिए मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि विपक्ष को हम कैसे उसमें फंसा सकते हैं। ब्रजभूषण का कांड, ब्रजभूषण में देख लीजिए, बीजेपी कांड में जैसे महिला खिलाड़ियों ने एलिगेशन लगाया, तो जब जनवरी माह में उन्होंने एलिगेशन लगाया तो अनुराग ठाकुर आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उस प्रोटेस्ट को हटा दिया जाता है जंतर मंतर से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में फिर से वो प्रोटेस्ट शुरू होता है। उसके बाद ब्रिजभूषण को डिफेंड करने के लिए पूरी पार्टी की जो कतार है वो खड़ी हो जाती है सामने की ओर के, ब्रिजभूषण बड़े अच्छे नेता और ये वो। लेकिन एट द एंड जब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें ब्रिजभूषण की गलती है तो उनसे टिकट लेकर के उनके बेटे को दे दिया। तो क्या एक गैंगस्टर का बेटा सुधर सकता है? इस चीज की गारंटी क्या वो लेंगे भारतीय जनता पार्टी? कैसे आप दे ही कैसे सकते हैं ऐसे इंसान के बेटे को भी? क्या उसमें वो परवरिश नहीं गई होगी, उसमें वो संस्कार नहीं गए होंगे? उनका बेटा अच्छा भी होगा, तो ब्रिजभूषण को लेकर के आप लोग डिफेंड क्यों कर रहे हैं? इतने लंबे समय तक वहां पे लड़कियां बैठी हुई थी, इतने समय से वो वहां पे देश की बेटियां वहां पर बैठी हुई थी, क्या किया उन लोगों ने? उनके लिए क्या किया? पीएम मोदी का घर वहीं पर थे। बार बार विपक्ष यही कह रहा था कि पीएम मोदी का घर ज्यादा दूर नहीं है वहां से, इंडिया गेट पर बैठी थी, जनता मंतर पर बैठी थी, कहाँ ज्यादा दूर नहीं था। वो चाहते तो एक बार मिल सकते थे। वो कितनी बार ये बोल रहे थे कि आप एक बार तो हमारे लिए स्टैंड लीजिए, हमारे लिए बोलिए, आपकी देश की बेटी है। जब खिलाड़ी कुछ अच्छा करते तब आप बोलते हैं, लेकिन आज खिलाड़ियों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आज आप चुप्पी साधे हुए हैं। ये आज नहीं, कितनी बार कितने केस आए हैं जहाँ पे विपक्ष शांत रहता है, जहाँ पे विपक्ष ही बोलता है, बल्कि सत्ता वाले जो होते हैं जिनकी तरफ से गलती होती है वो हमेशा शांत हो जाते हैं। और इसमें पिस्ता कौन है? पिस्ता कौन है? महिलाएं। ये प्रज्वल वाला जो है, रवन्ना वाला, ये तो नेक्स्ट लेवल चीज है। लाइक आप ऑलमोस्ट 4000 लड़कियों के साथ गलत कर रहे हैं, उसके बाद आपकी पार्टी आपको कैसे डिफेंड कर रही है? अरे ये तो डीप फेक वीडियो होगा। लाइक सीरियसली आपको 4000 वीडियो, आपको लगता है कि वो डीप फेक बनाया गया होगा? और आपका नेता इतना शरीफ होगा कि उसने कुछ नहीं किया? और अगर कुछ नहीं किया तो विदेश में क्यों बैठे?
चुनावी चलिए समय में जब आपको चुनावी रैली करनी चाहिए थी आपके क्षेत्र में, आप उस समय विदेश में बैठे हुए। चलिए विदेश में भी बैठे, चलिए वो भी मान लेते हैं। उन पर एफआईआर दर्ज हुआ जिस दिन ये वीडियो सामने आया, उसके अगले दिन उन पर एफआईआर दर्ज हुआ, उन्हीं के घर की मेड की तरह वहां पे एफआईआर दर्ज करा। उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये सब ऐसा करते थे। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने पहले ये चीज क्यों नहीं बोली कि आपके साथ गलत हो रहा था, तब उसने क्या जवाब दिया कि मैं डरती थी क्योंकि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। मुझे वो धमकी देते थे कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो वो मेरे फैमिली खत्म कर देंगे एंड ऑल, इस तरीके की बातें करते थे। लेकिन आज मेरे पास इतनी हिम्मत है, जब इतनी वीडियो सामने आई हैं, आप ये सोचिए कि उस 4000 वीडियोस में सभी लड़कियों का चेहरा दिखाई दे रहा है। उन लड़कियों की फैमिली के साथ क्या होगा, क्योंकि होगी तो वो मिडिल क्लास में भी है, सीनियर में भी है, सारे क्लासेस के लोग हैं। उन लड़कियों के साथ क्या होगा, उनका फेस रिवील हो चुका है। वो तो इंसान गया, उसका जो इमेज था वो अपना सुधार लेगा, वो कैसे भी राजनीति में वॉशिंग मशीन की दुनिया में जाएगा, वो साफ हो जाएगा। लेकिन बात जब लड़की की आएगी तब क्या होगा, उसका तो जीवन खत्म, वो शादी नहीं कर सकती, उसकी सारा करियर लाइफ खत्म हो गया। आप कैसे क्या करेंगे आप? हमेशा राजनीति के चक्कर में जो पिसी है महिला पिसी है, चाहे वो आप राजनीति स्तर पे देख लीजिए। राजनीति में भी महिलाओं के साथ कहते हैं कि राजनीति बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत गंदी है महिलाओं के लिए, और वैसे आप जब निचली स्तर पर आके देख लीजिए तब भी नहीं। और उसके बाद कहते हैं कि बीजेपी वाले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बचा रहे हैं आप? बचा ही तो नहीं रहे हैं। पढ़ेगी कहाँ से जब बचेगी नहीं? बचना तो चाहिए पहले, आप बचाते ही नहीं है। आप स्टैंड लेते हैं। ये बीजेपी के स्टैंड पे आपने ये सारी बातें बोली। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, नहीं मैं हर पार्टी के लिए कह रही हूँ, आप पार्टी के भी ऐसी है। नहीं, मैं कांग्रेस की खास तौर पे अगर बात करूं तो कांग्रेस की पार्टी में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने इस देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी थी, पहली और अब तक की आखिरी। ठीक है, उसके बाद शीला दीक्षित जैसी मुख्यमंत्री, वो भी महिला, उनकी बहन प्रियंका गांधी, उनकी माता सोनिया गांधी। तो महिलाओं का एक बड़ा अच्छा ओहदा रहा है कांग्रेस में। और उसके बावजूद भी जब राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में उनकी यात्रा चल रही होती है, भारत न्याय यात्रा, और उसी पश्चिम बंगाल में संदेश खाली नाम की जगह पे महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा होता है, पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट तक सामने नहीं आता। कैसे देखते हैं इसे? नहीं, इस तरह पे मैं बोल रही हूँ ना, महिलाओं के साथ जब उनकी तरफ से कुछ गलती होगी वो शांत हो जाएंगे, लेकिन वही अगर किसी विपक्ष की तरफ से कोई चीज गलती होगी फिर वो उसको बख्शेंगे नहीं। तब तो वो उसको मुद्दा बना के रख देंगे, उस पे रोजाना ट्वीट जाएगा कि ये कैसे कर सकते हैं। अपनी गलती को छुपाने के लिए वो दूसरे की गलती दिखाएंगे। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश वाले केस पे इतना ज्यादा मुंह खोला, बोला कि हाँ महिला के भाई को मार दिया गया। लेकिन जब आप संदेश खाली में थे तो वहां पे भी तो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था ना, तो वहां पे आपके मुख से क्यों नहीं कुछ निकला? बस ये वही है कि अपने पार्टी में कुछ होगा तो वो नहीं कहेंगे, लेकिन यही जब विपक्ष की बारी आएगी तो विपक्ष के लिए वो बहुत कुछ है उनके पास बोलने के लिए। कोई ना कोई मुद्दा उठा लेंगे, अरे आप उसकी पार्टी को देखिए, अरे आप उसकी पार्टी को देखिए, वहां पे कुछ हुआ था, वहां का ऐसा केस आया था। यहाँ पे आप बीजेपी में राजनीति की ही बात हो रही है, राजनीति में देखिए वो क्या नाम है उसका, कंगना रनौत, उनके सुप्रिया की कितना अभद्र टिप्पणी हुआ था वो, और सुप्रिया कहती है कि ये मेरे किसी सोशल मीडिया टीम में से किसी ने ये डाल दिया होगा। आपका अगर आईडी है, आपकी मर्जी के खिलाफ को कैसे कुछ डाल सकता है? और परमिशन एक प्रोसीजर होता है। अगर आप किसी और आप सोशल मीडिया की वो है हेड है, मैं अब कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड है। हाँ, मेरे कई मित्र हैं जो बड़े बड़े नेताओं के हैंडल संभालते हैं। उनसे जब मेरी बात होती है तो बताते हैं कि अगर हम कोई भी ट्वीट कर रहे होते हैं, कोई भी पोस्ट अपलोड कर रहे होते हैं, तो उससे पहले वो खुद मिनिस्टर साहब देखते हैं या फिर वो खुद सांसद साहब देखते हैं कि हाँ मैं मेरी टीम अपलोड करेगी, गलत ना चला जाए, कि मेरा इसमें फेस गलत ना चला जाए। और उसमें सुप्रिया खड़े होकर के कह रही है कि ये मैंने ट्वीट नहीं किया, ये मेरे किसी और व्यक्ति ने ट्वीट किया होगा। और वो कितनी अभद्र भाषा थी, मंडी की, और वो डॉट 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 करके। और कंगना रनौत के लिए वो चीज, कंगना रनौत को एक भाई टिकट दिया है किसी पार्टी ने, वो माननीय है। आप उन्हें किस नजरिए से देख रहे हैं ये देखिए। आप चाहे हिमाचल की बेटी कहते हैं लोगों ने, किस नजरिए से, मतलब इतना बुरा नजरिया आपका हो कैसे सकता है? आप राजनीति में काम करिए, आप खुद भी एक महिला है, और एक महिला के लिए इतनी बुरी भाषा में बोल रही है, इस तरीके की चीजें, बहुत बुरी चीज है। आप कोई भी केस उठा लीजिए, ऐसे ही यहाँ पे चलता आ रहा है शुरू से। अभी रिसेंटली का केस बताऊं, आप पार्टी में क्या हुआ, पंजाब में एक बलकार सिंह करके नाम के आप पार्टी के बंदे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर में आते हैं बलकार सिंह। उन्होंने क्या किया, उनके पास एक लड़की गई थी रोजगार मांगने, हम मेरी उम्र की थी, ऑलमोस्ट 20-21 साल की लड़की, वो गई उनसे रोजगार मांगने। उन्हें क्या बोला कि आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको पहले मेरे साथ वीडियो कॉल करना होगा।
वीडियो कॉल पर उन्होंने कहा कि आप अपने आप को अनड्रेस करिए, यानी अपने कपड़े उतारिए, इस तरीके की चीजें करिए। और उसके बाद उन्होंने अपने कपड़े उतार कर, वहां पे मैं ये शब्द का नाम भी नहीं ले सकती, उन्होंने कुछ गलत किया, वो आप वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा। मतलब मैं सोचिए ऑन कैमरा भी नहीं बोल सकती, उन्होंने इस तरीके की चीजें करी वीडियो कॉल पर एक लड़कियों के साथ। वो किस तरीके से आप महिला को किस तरीके से देखते हैं, बहुत बड़ी बात है। आप 2024 में जी रहे हैं सब, ये देखिए। धन्यवाद, मैंने आपका काफी ज्यादा समय लिया। अंतकाल में एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब हम इस देश में राजनीति की बात करते हैं तो हमारे देश में जब राजनीति की बात होती है तो सबसे पहले क्या पावरफुल किसको समझा जाता है? नेताओं को, पार्टीज को, कि ये लोग पावरफुल हैं। बट हकीकत में हमें ये याद रहना चाहिए कि इनको पावर में लाने वाले हम ही लोग हैं। पावरफुल है इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय करेंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे। और एक बात मैं बहुत शुरुआत से कहते आया हूं कि पूर्वज और बेटियां हर घर की सांझी होती हैं, वो किसी एक घर की नहीं होती। अगर किसी इनके घर की अगर कोई महिला है तो वो मेरे घर के लिए भी बेटी मानी जाएंगी और बहुत सम्मान करना होगा हमें उनका। तो बेटियां किसी एक की नहीं होती है, वो सबकी सांझी होती है, उनका सम्मान होना चाहिए। ये हमारी सबसे पहली पहल होनी चाहिए। इस पर मैं एक और चीज कहूंगी, आप जो कह रहे हैं कि बेटी सबके घर की है, आप सोचिए कि उन्हीं बेटियों में से कोई एक आपके घर भी आएगी कभी ना कभी, एक दो जो भी है आपके घर में जितने बेटे कभी ना कभी उसी में से आएगी। तो आप किसी को भी उस नजरिए से नहीं देख सकते। हो सकता है कि आपने उसको कभी देखा हो उस गलत नजरिए से और बाद में वो ही आपके घर पर आ रही है। मतलब आप समझ रहे हैं किस तरीके से आप बिल्कुल सब फैले हुए चीजें। मैं यही कहना चाहूंगा कि जब बड़ी बड़ी पार्टियां सत्ताधीश समझने लग जाती हैं खुद को और महिलाओं के ऊपर राजनीति करने लग जाती हैं तो कभी कभी संघर्ष भी करना पड़ता है। संघर्ष इन पार्टियों से हमारा होना चाहिए। इनसे सवाल बस इतना नहीं होना चाहिए कि आपने डेवलपमेंट क्या किया, इनसे सवाल बस इतना नहीं होना चाहिए कि आपकी पार्टी का अच्छा नेता कौन है, इनसे सवाल बस इतना नहीं होना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान में से बेहतर कौन है। इनसे सवाल यह भी होना चाहिए कि अगर आप लोग राजनीति कर रहे होते हैं तो आप लोग उस कीच स्तर पे क्यों चले जाते हैं, आप लोग उस कीचड़ के स्तर की राजनीति क्यों करने लग जाते हैं कि महिलाओं के साथ आप लोग ऐसी प्रताड़ना करते हैं, आपकी पार्टी के नेता उनके ऊपर प्रताड़ना करते हैं और उसके बाद आप ही लोग खड़े होकर के उनको डिफेंड करते हैं। चाहे वो पश्चिम बंगाल का संदेश खाली केस हो, चाहे फिर वो मणिपुर का केस हो। मणिपुर की भी महिलाएं उतनी ही महिलाएं थी जितनी पश्चिम बंगाल की। अगर मणिपुर की महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं हुआ था। ये दोनों ही महिलाएं हर घर की बेटी होनी चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, डीएमके हो, कोई भी पार्टी हो, ये हर किसी शख्स को, हर किसी नेता को, हर किसी पार्टी को याद रहना चाहिए कि बेटियां सांझी होती हैं। ये हमें अपने दिमाग में डालना होगा। और अगर हम इनके ऊपर राजनीति करने उतरते हैं तो राजनीति आप लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के कीजिए कि जिस भी व्यक्ति ने हमारी बेटियों के साथ गलत किया, चाहे वो संदेश खाली की बेटियां हो, चाहे वो मणिपुर की बेटियां हो, चाहे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जहां पे बेटियों को जला दिया गया था, इन सभी घर की बेटियों के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, हर पार्टी को मुट्ठी एक दूसरे का पकड़ के चलना होगा और बोलना होगा कि हां, बलात्कारी को सजा दो या फिर जिसने उनके साथ अन्याय किया उनको सजा दो। लेकिन उस समय पे आप एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, स्टेट इसकी, गवर्नमेंट इसकी, तो आप इससे सवाल करिए। अरे उससे सवाल करने से बेहतर है कि जुडिशरी सिस्टम से सवाल करिए कि जुडिशरी सिस्टम क्यों ऐसा लॉ नहीं लाती है कि अगर आज किसी महिला के साथ गलत हुआ तो उसको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर के उसको सजा मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें हमें सोचनी होगी डीप थिंकिंग के साथ। बाकी आपका इससे की राय क्या है उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह, आपने इससे की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। ऐसी चर्चाओं को देखने के लिए, कड़वी और सच्ची चर्चाओं को देखने के लिए जर्नी टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए।